बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा कि अम्मा ये कैसी बात हो गई, नाक उसकी, कान उसके, आंख उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूंगी। तो मां ने बेटी को समझाया, बेटी कि तुम्हारी गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी शौहर के सामने वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी खुश हो जाए, आंख भी ठंडी हो जाए। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। शौहर से बीवी ने कहा कि मेरा कान देखो खाली है, अच्छा नहीं लगता। तो शौहर बोला कि मेरा कान भी तो खाली, क्या फर्क पड़ता है। तो बीवी ने कहा कि तुमने मतलब नहीं समझा, मेरे कान खाली हैं जेवर पहनने के लिए, और तुम्हारे कान फरमाइश सुनने के लिए है। कल तक मेरी फरमाइश पूरी कर दो, वरना कान पकड़ करके यूं मरू। बार सोई और दाल कोला के बीच हादसा हो गया, बस पलट गई, किसी का पांव फूटा, किसी के हाथ फूटे, किसी का सर फूटा। एक औरत की उंगली कटी, और इतनी सी उंगली कटी नाखून के बराबर। अब वो चिल्ला रही है, आसमान पर सर को उठा रही है, आसमान को सर पर उठा रही है। तो लोगों ने कहा किसी का सर फूट गया वो खामोश है, किसी का हाथ फूट गया वो खामोश है, किसी का पैर फूटा वो खामोश है। तुम्हारी जरा सी उंगली कटी है, तुम आसमान को सर पर उठा रही हो। कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है। ये वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। पैगाम पर्दे के हवाले से आ रहा है। हम अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से लेकर के आ रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा, इसको ध्यान से सुनिए। एक औरत के पास पैसा है, उसके शौहर के पास पैसा है, फिर भी नौकरी करती है, घर से बाहर जाती है नौकरी करने के लिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर आपके हाथ में पैसा है तो अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। जो औरत नौकरी करती है वो नौकरानी बन जाती है, रानी कभी नहीं बनती। अगर आपके हाथ में पैसा है तो बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आप मालदार हैं, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, तो कभी भी अपनी औरत को घर से बाहर नौकरी के लिए मत भेजिए। खुद कमाइए, उसका बेटा कमाएगा, उसका शौहर कमाएगा, उसका भाई कमाएगा, उसका बाप कमाएगा। उसको घर में रहने दीजिए, इज्जत के साथ उसको औरत बनने दीजिए, वो रानी बन जाएगी। अगर उसको कमाने के लिए आप स्कूल भेजेंगे, वो नौकरानी तो बनेगी, रानी नहीं बनेगी। और याद रखिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, खुदा के लिए अपने बच्चों पर रहम कीजिए। बाप भी अगर कमाने के लिए बाहर निकल जाए और माँ भी कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाए तो बच्चे का क्या होगा। ये बच्चे बिन बाप के यतीम की तरह हो जाएंगे। अगर माँ भी कमाने के लिए जाए, बाप भी कमाने के लिए जाए, तो घर तबाह हो जाता है, बच्चे लावारिस हो जाते, यतीम हो जाते। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। पठान फिल्म लगी हुई थी दिल्ली में, तो बारसोई का आदमी टिकट ले रहा है बारसोई से दिल्ली का। और यहां तो आप देखेंगे कि मर्द का मजमा अलग है, औरतों का मजमा अलग है, लेकिन सिनेमा घर में औरत भी वहीं बैठती है, मर्द भी वहीं बैठता है, दोनों एक ही जगह बैठ करके फिल्म देखते। तो एक सीट खाली थी, एक पर एक औरत बैठी हुई थी। एक मर्द आकर के बोला, मैडम ये बराबर वाली कुर्सी जो खाली, इसमें मैं बैठ सकता हूँ? तो औरत ने कहा, बैठ जाओ शौक से, कोई दिक्कत नहीं।
जब वो बैठ गया तो मैडम से पूछा कि ये सीट आपकी है? कहा हाँ। कहा किसके लिए ली थी? कहा मैं अपने यार के लिए खरीदी। फिर वो कहाँ गया? कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, वो जनाजा पढ़ने के लिए चला गया। आप इत्मीनान से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमको। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। क्या औरत है मस्तू के औरत के औरत के औरत है के और। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। कि औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। क्या औरत को मस्तूर कहना ही ठीक, क्या औरत का मस्तूर रहना ही ठीक। अगर इज्जते नफ्स मलहूज है, तो ये अपने घर में ही महफूज है। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना देता हूँ, इस जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले और सास ससुर को शादी के बाद कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक आदमी आंख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा कर चुके कि इम्तिहान नहीं होगा, लेकिन हम जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका इम्तिहान जारी रहेगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मजमा है मर्दों का, वो मजमा है औरतों का। सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? इस मजमे में कौन करता है? उस मजमे में कौन करती है? या आपको सुनकर के हैरत होगी, इस मजमे में जो बच्चे का बाप होगा वो जल्दी माफ करता है, उस मजमे में जो बच्चे की माँ होती है वो जल्दी माफ करती है। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ नहीं करता। जानते हैं माँ नाराज है, जवान बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह, क्या कलेजा! नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन दिल से नाराज नहीं है। जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। वही बेटा जब दौड़ करके आता है, माँ के पांव पकड़ता है, माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। वही बेटा जब दौड़ करके आता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है, तो माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता। दुनिया में माँ बाप की हस्ती से बढ़कर कोई नहीं है जो खता को जल्दी में माफ करे। भाई जिंदगी भर के लिए आपसे नाराज हो जाएगा, रिश्तेदार जिंदगी भर के लिए नाराज हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप चंद मिनट में नाराज होंगे। आपने माफी मांगी, फिर राजी हो जाएंगे, सारी शिकायत को भूल जाते। एक लड़का गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या हुआ है, कोई बड़ा मामला हो गया? कहा या रसूल अल्लाह क्या बोले, बोलने में भी शर्म आती है। गुनाह हो गया है जमीन से बड़ा, गुनाह हो गया है आसमान से बड़ा, गुनाह हो गया है अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अब दौड़ करके जाओ, माँ से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। दौड़ करके जाओ, बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारी खातिर अगर तुम्हारे माँ बाप ने धरती पर हाथ उठा दिया, जो गुनाह अर्श से बड़ा है खुदा उसको छोटा करके माफ कर। लड़की पहली बार आई है मैके से ससुराल और अपने शौहर के कान में फूका है, किबला बदल गया।